जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जल, जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें समझेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जल का इंग्लिश नाम वाटर है, इसको तो सभी लोग को पता होगा। ये बात, जल जो होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। देखिए, यौगिक उसको कहते हैं जिसका फॉर्मूला बन जाता है वह यौगिक हो जाता है। जैसे वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो वायु यौगिक नहीं है, यह मिश्रण होता है। तो लेकिन जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो यह यौगिक है। चूंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है इसीलिए यह अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब इसका संरचना देखते हैं। इसका संरचना जो होता है वह कोणीय संरचना होता है और इसका डिग्री अगर देखिएगा तो 104 डिग्री 25 मिनट होता है। तो आप लोग इसको सिर्फ 104 डिग्री ही याद रखिएगा। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव्य होता है, यह भी सभी को पता होगा। अब चलिए देखते हैं परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह ये है कि पूछता है कि सबसे ज्यादा पानी का घनत्व कब होता है। तो जल का जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यह सबसे ज्यादा मैक्सिमम घनत्व पानी का होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका अनुभार जो होता है वह 18 होता है, लेकिन वहीं अगर भारी जल से इसका तुलना कीजिएगा तो उसका अनुभार जो होता है वह 20 हो जाता है। इसको बाद में बताएंगे। अब देखते हैं हम लोग जल के प्रकार को, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जल का 4 प्रकार होता है। आशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, फिर मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, फिर कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहते हैं। इसका 2 प्रकार हो जाता है, अस्थाई और अस्थाई। चौथा होता है भारी जल जिसको हैवी वाटर कहते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले आशुद्ध जल। आशुद्ध जल यह जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आशुद्ध जल, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं, इसीलिए यह आशुद्ध जल होता है और यह सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसमें 0 ppm पाया जाता है। ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, यानी इसमें अशुद्ध जल में 0 पार्टिकल पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 0 पार्टिकल पाया जाता है, इसीलिए यह शुद्धतम जल कहलाता है। इसको बनाने का विधि जो होता है वह आसवन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है, अशुद्ध जल को। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, आसवन विधि क्या होता है। जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है कि नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, बर्नर के ऊपर पे एक जार रखा हुआ है जिसमें अशुद्ध जल है। इस पानी में बहुत सारा गंदगी सब मिला हुआ है, इसीलिए इसको अशुद्ध जल कहते हैं। इसको नीचे से क्या करते हैं, बर्नर को ऑन करते हैं। तो जैसे ही बर्नर ऑन करेंगे तो पानी क्या होगा, पानी का जैसे ही 100 डिग्री तापमान होगा पानी क्या होगा, उबलना स्टार्ट होगा। जैसे ही उबलेगा तो पानी का क्या होगा, वाष्प बनना शुरू होगा। और जैसे ही वाष्प बन के ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद देख रहे हैं कि साइड से ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा दिया जाता है। कंडेंसर का काम होता है कि जैसे ही वाष्प यहाँ पे आएगा तो वह पानी वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल देता है और वापिस नीचे नीचे दूसरा जार में पहुंच जाता है। तो वाष्प करके जो पानी को बनाया जाता है इसी को कहते हैं आसवन विधि, और यही आसवन विधि से अशुद्ध जल बनाया जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है। सबसे पहले बैटरी में जो पानी डालते हैं वह अशुद्ध जल डाला जाता है, वह सबसे शुद्धतम पानी होता है। लोग बैटरी का पानी को देखते हैं तो डर जाते हैं, लगता है कि इसे तेजाब है। तो ऐसा नहीं है, इसको पीने से कोई हानि नहीं होता है, या इसको पी सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें H2O के अलावा और भी कुछ पार्टिकल मिले रहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कुछ कुछ मिले होते हैं। तो हाँ, हमारे शरीर में ये सब पहुंच जाते हैं, इसीलिए हम लोग पानी जिसको पीते हैं उसको मृदु जल कहते हैं। लेकिन अशुद्ध जल में सिर्फ H2O ही पाया जाता है, तो इसको अगर पिएंगे तो सिर्फ हम लोग का प्यास मिटेगा और उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, इसीलिए इसको नहीं पिया जाता है। बाद बाकी इसको पीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा इसको उपयोग इसका होता है घाव धोने के काम में आता है। अगर देखिएगा त्वचा के ऊपर अगर कहूँ घाव हो जाएगा तो डॉक्टर सब क्या करता है, अशुद्ध जल से ही उसको धोता है ताकि वह जल पूरी तरह से शुद्ध है,
घाव के ऊपर कोई रिएक्शन ना करे, इसीलिए उसी जल से धोया जाता है। और इसका एक और काम होता है इंजेक्शन सब देने में। जब सुई दिया जाता है तो देखते होंगे कि कोई कोई सुई ऐसा होता है जो पाउडर रहता है, पाउडर के टाइप में, और दूसरा बोतल में छोटा सा का शीशी रहेगा, उसमें पानी भरा रहता है। उस पानी से क्या करेगा, जितना डॉक्टर बोला रहता है कि इतना, जैसे कुछ कुछ ml होता है कि इतना ml सुई देना है, इंजेक्शन में दवा भर के देना है, तो उतना ही ml का वो लिक्विड को भरेगा, बाद बाकी पानी को फेंक देगा। तो लोग सोचता है कि दवा हमें फेंक दिया, तो वो दवा नहीं है, वो पानी रहता है। फिर वो पाउडर में डालता है और पाउडर में डाल के उसको हिला देता है, तो दवा उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसका उपयोग देख लिए, बैटरी में डालते हैं, घाव धोने के काम में लाते हैं, और इंजेक्शन देने के काम में भी आसुत जल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए वर्षा का जल, वर्षा का जल जो होते हैं वह भी आसुत जल में आते हैं। लेकिन वर्षा, जब देखिए वर्षा का पानी कैसे बनता है, धरती से पानी को खींचता है आसवन विधि के द्वारा, वाष्पन के द्वारा पानी ऊपर उठा लेता है। कौन? सूरज का गर्मी। जब ऊपर उठा लेता है तो ऊपर में जाके पानी सब क्या होता है कि ठंडा, ऊपर जाने से ठंडा होने लगता है, मौसम सबको पता है। तो वहां पे क्या होता है कि पानी सब, वाष्प जो होता है वो पानी के ऊपर में बन जाता है, पानी में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा पड़ने लगता है। तो जैसे वहां जो है बादल में जो भी पानी है वह तो आसुत जल यानी शुद्ध शुद्ध पानी है। लेकिन जैसे ही वो वहां से नीचे आता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण मौजूद होते हैं, बहुत सारा धुआं भी मौजूद होते हैं। जितना जितना गाड़ी चलता है वह सभी का धुआं वायुमंडल में मौजूद होता है। कोई सिगरेट पीने लगता है तो वह भी धुआं वही पहुंचता है वायुमंडल में। कोई आग जला दिया, कोई कुछ जला दिया, तो ये सबका धुआं कहाँ पहुंचेगा, सभी वायुमंडल में ही एकत्रित होते हैं। तो जब वर्षा पड़ता है तो ये सभी धूल कण को वर्षा की बूंद जो है अपने में समा के ले आता है, और वह पानी जो है 250 ppm यानी 250 पार्टिकल पर मिलियन, इसमें गंदगी लगभग आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती वर्षा जब पड़े तो उस वर्षा में भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाता है या फिर फोड़ा फुंसी निकलने लगता है। क्योंकि वायुमंडल में तो बहुत सारा प्रदूषण था, जब वर्षा पड़ा तो सभी प्रदूषण को क्या हुआ, पानी की बूंद अपने में समा लिया। जब कुछ दिन वर्षा पड़ जाता है, फिर आप अगर आकाश को देखिएगा तो वायुमंडल बहुत साफ साफ आपको दिखने लगता है, क्योंकि सारा प्रदूषण पानी समेट के नीचे गिरा देता है। तो बाद में वर्षा में आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह शुद्धतम पानी हो जाता है। लेकिन शुरुआती वर्षा में आप नहीं नहा सकते हैं, नहाइएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा वाटर को देखते हैं जिसको कहते हैं मृदु जल। मृदु जल को सॉफ्ट वाटर कहते हैं। यह पीने योग्य जल होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते ही है, यानी H2O तो होते ही है, इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जैसे आप चापाकल से पानी निकालते हैं वो भी क्या है, मृदु जल। अब बोलिएगा कि जैसे बोतल सब में पानी भरा रहता है, तो ये सब फैक्ट्री में तैयार होता है पानी, तो वहाँ तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम डाल दिया जाता है। लेकिन अब धरती के नीचे से चापाकल से पानी निकाल रहे हैं, उसमें तो कोई डाला गया है नहीं, तो कैसे उसको पी सकते हैं। लेकिन देखिए इसको ध्यान में रखिए, धरती के नीचे सभी चीज, बहुत प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है, तो सभी में टकरा के जल जो होता है बाहर आता है। इसीलिए चापाकल से भी अगर जल आप पानी निकाल के पीजिएगा तो आपको बढ़िया ही पीने में लगेगा। वो अभी क्या है, मृदु जल होते हैं। मृदु जल में साबुन अगर घोरिएगा तो साबुन उसमें अच्छा झाग हो जाता है, जिससे कपड़ा उपड़ा अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो मृदु जल में कपड़ा अच्छी तरह से सफाई किया जा सकता है। देखिए जल का 4 प्रकार होता है, जिसमें से आपको जो 2 प्रकार बता दिए, आसुत जल और सॉफ्ट वाटर। अब दो ठो बच गया है, जिसको हार्ड वाटर और हैवी वाटर कहते हैं। यह दोनों ही को अगले वीडियो में समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।